चौटाला के नागरिक अस्पताल में विगत 1 दिसंबर से किसान, नौजवान, हजार इलाके के लोग नागरिक अस्पताल में 4 नवजात शिशुओं के मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच, वहाँ बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को शुरू करने की मांग को लेकर 21 दिन तक हमने जोरदार आंदोलन चलाया। 21 दिन के आंदोलन के दौरान जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी वार्ताएं हुई, वो सारी वार्ताएं बेनतीजा रही, क्योंकि इस गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो डबवाली इलाके के सत्तासीन लोग हैं, उन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट ये कह दिया कि आप वहाँ संघर्षरत लोगों के बीच ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं जाओगे। उनको ये भी गवारा नहीं है कि चौटाला गांव व डबवाली के गांव-गांव का किसान, नौजवान अपने हक और हकूक़ के लिए सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो उनका ये मानना है कि इलाके के लोग उनके ऑफिसों में और उनकी कोठियों में, उनके महलों में चक्कर काटे, वहाँ चप्पलें जूतियाँ घसाए और फिर वो किसानों की और ग्रामीणों की मांगों को सुनते हैं। हमने 21 दिन के आंदोलन में जब वहाँ सिरसा उपायुक्त और सीएमओ सिरसा नहीं पहुँचे, उसके बाद हमने सारे दुकानदार, व्यापारी साथियों ने, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, हमारी माताओं, बहनों ने, संघर्षरत नेताओं ने ये कार्यक्रम बनाया कि हम चौटाला से चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए जन चेतना यात्रा के रूप में सैकड़ों साथी चौटाला से चंडीगढ़ विधानसभा पैदल कूच करेंगे। आज यात्रा 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज यहाँ सैकड़ों साथी जो कि चौटाला से चंडीगढ़ चल करके सिरसा पहुँचे, यहाँ भगत सिंह चौक पर हमने खट्टर और दुष्यंत और स्वास्थ्य मंत्री का हमने यहाँ पुतला फूंका। हम सरकार से ये सवाल तलब कर रहे हैं कि सरकार बताए कि कब तक आम जनता के हितों पर कुठाराघात होते रहेंगे। तो सर, यात्रा कब तक पहुंच जाएगी चंडीगढ़ विधानसभा? इस शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम विधानसभा पहुंचे। शीतकालीन सत्र में पहुंचने के बाद चौटाला गांव व इलाके के लोगों को और यहाँ सिरसा के भी दुकानदार और व्यापारी साथियों को, जो कि बसों में सवार होकर हजारों लोग वहाँ चंडीगढ़ पहुँचेंगे। चंडीगढ़ उन लोगों के पहुंचने के बाद हम विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर ये प्रमुख मांगे उठाएंगे कि डबवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ 2 डॉक्टर तुरंत प्रभाव से लगाए जाएं। वहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की मोर्चरी, ऑपरेशन थिएटरों को शुरू किया जाए और जितनी अव्यवस्थाएं उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ जो तहसील मुख्यालय में कमीशन खोरी की बड़ी लूट हरियाणा सरकार ने जो मचा रखी, उस लूट को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वहाँ इंतकाल और रजिस्ट्री की एवज में बड़ा कमीशन लिया जाता है। थानों में करोड़ों रुपए की सरकार मंथली इकट्ठी करवाती है और यहाँ चिट्टे ड्रग्स का बड़ा व्यापार जो कि मौजूदा गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, उसका ही परिणाम है व्यापार का कि वर्ष 2022-23 में सैकड़ों माताओं, बहनों ने अपने नौजवान बच्चों को खोया। गत दिवस भी गंगा गांव में एक नौजवान बच्चा जिसके इंजेक्शन बाजू में लगा हुआ रह गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तीसरा, जो पटवार भवन, हमारे चौटाला गांव के पटवार भवन में पटवारी नहीं बैठता। एक पटवारी, वो भी कोई महीने में 2 दिन जाता, वहाँ पटवारी बैठाए और उसे उप तहसील पटवार भवन को बनाए ताकि वहीं चौटाला गांव व आसपास के गांव की वहाँ रजिस्ट्री और इंतकाल किसानों, मजदूरों के हो सके। इसके साथ साथ मैडम, चौटाला गांव में नहरी पानी से किसान पिछले 10 वर्षों से नहरी पानी, सिंचाई पानी से वंचित रहा। वहाँ इतनी उपजाऊ भूमि होने के बावजूद वहाँ फसलें नहीं होती, किसान मरा पड़ा, फसलें हो नहीं रही। और दूसरी तरफ यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं भी आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिल रही। सुविधाओं के अभाव में गर्भ में 8-8, 9-9 महीने के शिशु खत्म हो रहे। तो निश्चित रूप से नहरी पानी, गांव-गांव में हमारा स्वच्छ पीने का पानी और कृषि के जो बकाया नलकूप कनेक्शन, वर्षों से बकाया कनेक्शन बकाया पड़े, फाइलें लगी हुई है, पैसा भराया जा चुका है, फिर भी सरकार वो कनेक्शन नहीं दे रही।
वो कनेक्शन जारी करें। इसके साथ साथ मैं स्पष्ट अगर आपको बताऊं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आम जनता की एक एक मांग वो प्रमुखता से मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और एक एक मांग को मनवाने का काम करेंगे। इस निकम्मी और नाकारा सरकार को निश्चित रूप से चौटाला गांव का किसान और जवान झुकाएगा। किसी भी सूरत में इनकी गुंडागर्दी, इनकी हठधर्मिता हम सहन नहीं करेंगे। इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात कि सिरसा जिले में कल वो सरकार ने कोई आदेश जारी किया होगा, सिरसा जिले में 400 नवजात बच्चे बहन बेटियों ने गर्भ में खोए। अरे 400 इन निकम्मों से कोई पूछने वाला हो, हमारे ये सवाल है। 400 लोगों का छोटा गांव बस जाता है, 400 आबादी कोई छोटी नहीं होती। और एक भी शिशु क्यों मरे? चौटाला गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 नवजात शिशु जो कि गर्भ में खत्म हो गए। आज तक शिक्षा का प्रशासन उनकी निष्पक्ष जांच करके हमें यह नहीं बता पाया कि उन बच्चों की मौत का कारण क्या था। अगर प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, 2 डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं होंगे तो संभव ही नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी करवाना। और करवाने को घर पर दाइयाँ भी करवाती हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं करवा सकती।